हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई एक बहुत ही अच्छी मूवी द कश्मीर फाइल्स को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सिने। ये मूवी कोई कहानी नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य घटना है जो कि कश्मीर में हो चुकी है। और मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 19 जनवरी 1990 के कश्मीर को, जहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है शिव। यहाँ पर रेडियो में सचिन की बात चल रही थी, जो कि अपने क्रिकेट के मैच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर शिव ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो सचिन का नाम खुशी से चिल्ला करके बोलने लगता है। और एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर उसका दोस्त अब्दुल आता है और उसे जैसे तैसे बचा करके निकल जाता है। 1990 कश्मीर का वो वक्त होता है जहां पर कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह पर रहने का हक उनसे छीना जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था और उनकी वाइफ और बेटियों को वहीं पर छोड़ करके जाने के लिए बोल रहे थे। इस पूरे आतंक को मचाने वाले लीडर का नाम होता है फरूक अहमद दर, जिसका पेट नेम होता है बिट्टा कराटे। ऐसे ही हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बेटी और उसकी माँ को एक टेररिस्ट सॉरी फ्रीडम फाइटर ऐसा बोल रहा था कि वो जा करके अपने पति से बोल दे कि उसका पति तो वहां से भाग सकता है, पर उसे उसके पीछे अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ गलत कर सके। जाहिर है कोई भी पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी, तो वो लोग उसे वहीं पर मार देते हैं। और पूरे कश्मीर में इस वक्त यही चल रहा होता है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में भी यही सारी बकवास भर करके रखी होती है। और वो लोग भी हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं कि या तो अपने धर्म को कन्वर्ट करके मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, और नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। यहाँ पर बिट्टा कराटे बहुत सारे हिंदू लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उन्हें मुस्लिम भी बना रहा होता है और उन्हें जबरदस्ती बीफ खिला रहा होता है ताकि वो वहां की हिंदू मेजोरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर सके, और ऐसा हो भी रहा था। ऐसे ही हम नेक्स्ट सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है पुष्कर। पुष्कर की फैमिली में उसका एक बेटा होता है, एक बहू होती है और दो बच्चे होते हैं। उनके दोनों बच्चों में से एक का नाम होता है शिव, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में क्रिकेट खेल रहा था, और दूसरा बच्चा और भी ज्यादा छोटा होता है और उसका नाम होता है कृष्णा। पुष्कर यहाँ पर हर शिवरात्रि में शिव जी का रोल अदा करते थे और यहाँ पर वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें अपने कश्मीर से बहुत प्यार होता है। ऐसे ही पुष्कर को पता चलता है कि उसका पोता अभी तक घर वापस नहीं आया है, तो वो शिव को लेने के लिए अपने स्कूटर पर जाते हैं और वहां से वो शिव और अब्दुल दोनों को ही अपने स्कूटर पे बिठा करके ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पर आर्मी की एक जीप आती है और वो कहती है कि वो उसके पीछे पीछे चल सकते हैं। जीप की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर अटैक ना किया जाए, पर थोड़ा आगे जाते ही वो जीप भी खुद ही ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर बिट्टा कराटे पुष्कर के घर जाता है, जहां पर दूर से ऐसा देखने पर पुष्कर का बेटा जल्दी से एक अनाज के ड्रम के अंदर छिप जाता है ताकि वो उसे मार ना पाए। पर अब यहाँ पर पुष्कर का पड़ोसी, जिसके बेटे का नाम होता है अब्दुल और जो कि शिव का दोस्त होता है, वही यहाँ पर बिट्टा कराटे को बता देता है कि पुष्कर का बेटा अनाज के ड्रम में छिपा हुआ है। इसके बाद बिट्टा अंदर जाता है और हर किसी को पकड़ लेता है और पुष्कर को वो उसकी पत्नी शारदा के सामने ही गोलियों से मार देता है, जो कि ड्रम के अंदर बैठा होता है। अब यहाँ पर पुष्कर भी आ जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पुष्कर बोलता है कि बिट्टा तो उसको स्टूडेंट था, पर बिट्टा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर बिट्टा देखता है कि पुष्कर के बेटे का खून बह करके नीचे आ रहा होता है, तो वो उसके खून में सने हुए चावल उठा करके शारदा को देता है और कहता है कि अगर उसने ये चावल खा लिए तो वो उसके बेटों की जान को बख्श देगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें भी जान से मार देगा। और ये सीन यही शारदा के फेस पर ही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट टाइम में ब्रह्मदत्त को देखते हैं, जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है और यहाँ पर उससे मिलने के लिए पुष्कर का पोता आने वाला था। पुष्कर का पोता कृष्णा अब दिल्ली में रहता था और पुष्कर की डेथ हो गई थी, तो वो उसकी अस्थियों को लेकर के कश्मीर आता है। यहाँ पर उसके आने तक वहां पर कुछ लोग और भी आ जाते हैं जो कि पुष्कर के ही कभी दोस्त हुआ करते थे, और इनका नाम होता है महेश, जो कि एक डॉक्टर था, हरी, जो कि अपने वक्त में एक डीजीपी था और पुलिस में था, और एक जर्नलिस्ट जिसका नाम मुझे नहीं पता है।
यहाँ पर ये सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि पुष्कर इनका अच्छा दोस्त था और अब उसकी मृत्यु हो गई है। पर यहाँ पर कृष्णा को कुछ भी पता नहीं होता है। उसे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि उसके माता पिता की मौत एक स्कूटर के एक्सीडेंट में हुई है। कश्मीर में क्या हुआ था और इस सब कुछ में से सच क्या है, कृष्णा इस हर बात से अनजान होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कृष्णा के कॉलेज पे जो कि जेएनयू होता है, जहां पर वो अपनी प्रोफेसर राधिका से मिलता है। राधिका यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को भड़का रही होती है कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडिया की गवर्नमेंट से खतरा है। ये प्रेजेंट टाइम का वक्त होता है जहां पर आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है और इसी बात से बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं और प्रोफेसर राधिका भी इनमें से एक होती है। उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए और यही बात वो कृष्णा को भी बोलती है। राधिका को ऐसा भी लगता है कि कोई भी जिनोसाइड नहीं हुआ था और किसी भी कश्मीरी पंडित को मारा भी नहीं गया था। और उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ऐसा ही लगने लगता है। यहाँ कृष्णा अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा होता है तो राधिका उसे बोलती है कि उसे यहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि स्टेट की गवर्नमेंट कश्मीर के लिए एक खतरा है। और इसी तरह से बोलते बोलते वो कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपनी साइड में कर रही होती है। और अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में 1989 में। इस मूवी में कई बार सीन प्रेजेंट और पास्ट में शिफ्ट हुआ है तो आपको सब कुछ ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहाँ पास्ट में ब्रह्मदत्त एक आईएएस ऑफिसर होता है और उसके पास पुष्कर हेल्प के लिए आता है क्योंकि ब्रह्मदत्त उसका दोस्त होता है। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है और उसके अपने बेटे का नाम लिस्ट में है। मतलब कि उसके बेटे को बिट्टा कराटे ने हिंदुस्तान का मुखबिर बता दिया है और इसलिए वो उसे मार सकता है। ये सुनने के बाद ब्रह्मदत्त बोलता है कि वो उसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेगा। इसके बाद ये लोग पुष्कर के घर की तरफ निकलते हैं जहां पर पुष्कर रास्ते में सब्जी खरीदने के लिए रुकता है। यहाँ पर जब वो 100 रुपए की इंडियन करेंसी वाली नोट देता है तो वो सब्जी वाला उसको रिटर्न में पाकिस्तानी करेंसी की नोट देता है और ऐसा करने पर वो ये बोलता है कि तुम जिस कंट्री में रहोगे तुम्हें वहीं की नोट मिलेगी। मतलब कि कश्मीर के वो लोग ऐसा मान चुके थे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वहां पर पाकिस्तान की ही करेंसी चलनी चाहिए। ये देखने के बाद ब्रह्मदत्त उसे तुरंत ही पुलिस वालों से पकड़वा करके जेल में डलवा देता है और वो लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ऐसे ही ब्रह्मदत्त कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत सारी मुस्लिम औरतें हिंदू औरतों के खाने का सामान फेंक रही होती हैं और ब्रह्मदत्त भी यहाँ पर उस वक्त इस चीज पर कुछ भी नहीं कर पाता है। इस सब के लिए ब्रह्मदत्त ने पीएम से बात करने की भी कोशिश करी थी पर यहाँ पर पीएम भी उसे ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर के सीएम के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए अगर वो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी करते हैं तो इससे उनकी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ एयरफोर्स ऑफिसर खड़े होते हैं जो कि ब्रह्मदत्त के घर के पास में ही होते हैं कि तभी वहां पर अचानक से कुछ ऐसे ही टेररिस्ट सॉरी फ्रीडम फाइटर आ जाते हैं जो उन्हें शूट करके मार देते हैं। और वहां पर खड़े हुए पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि वहां के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी इसी तरह से उन लोगों के सपोर्ट में होते हैं जो कि यहाँ पर हिंदुओं को मार रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ब्रह्मदत्त यहाँ पर सीएम से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर सीएम उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर है और यहाँ पर शांति वगैरह देखना उसका काम है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है और वो कोई भी ऑर्डर को पास करता है तो खुद उस सीएम के लोग ही उस ऑर्डर को रोक देते हैं और साथ में ही ऐसे आतंक मचाने वाले लोगों को उसी की पार्टी फंड कर रही है। पर सीएम यहाँ पर उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और अब हम सामने देखते हैं तो वहां पर बिट्टा कराटे खड़ा होता है। तो मतलब कि खुद सीएम भी बिट्टा कराटे के साथ ही मिला हुआ है और अब यहाँ से ब्रह्मदत्त चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स ही उनके साथ मिली हुई है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहां पर सभी लोग साथ में बैठे होते हैं कि तभी वहां पर ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसके मम्मी पापा की फोटो दिखाती है क्योंकि अभी तक कृष्णा ने अपने माँ बाप की फोटो भी नहीं देखी थी क्योंकि जिस वक्त वो लोग वहां से भागे थे उस वक्त उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने साथ कुछ सामान को भी ले सके। अब यहाँ पर ब्रह्मदत्त जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तभी वहां पर कृष्णा बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब कुछ एक डर्टी पॉलिटिक्स थी और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित ही निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग थे।
और वो कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप किसी के बच्चों को जीप से घसीटेंगे तो वो लोग बड़े होकर टेररिस्ट ही बनेंगे। यहाँ पर कृष्णा का ब्रेन पूरी तरह से वॉश होता है और इसीलिए वह ऐसी बातें बोल रहा होता है। ये सुन करके ब्रह्मदत्त को गुस्सा आता है और गलती से उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे कि कृष्णा को शक होता है। अभी तक उसे जो बताया गया था उसकी माता पिता की डेथ के बारे में, अब उसे लगता है कि वो सच नहीं था। और अब उसके बहुत ज्यादा पूछने के बाद फाइनली उसे पूरा सच बताया जाता है और एक बार सीन वापस से शिफ्ट होता है उसी वक्त में जहां पर बिट्टा कराटे शारदा को वो खून लगे चावल खाने के लिए बोलता है। अब अपने बच्चों को बचाने के लिए बेचारी शारदा वो चावल खा लेती है और वो लोग उन्हें वैसे ही छोड़ करके निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर पुष्कर अपने डॉक्टर फ्रेंड महेश को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई है पर वो अभी भी जिंदा है और वो जितना जल्दी कर सके वहां पर आ जाए। महेश भी वहां पर आना ही चाहता है कि तभी वहां पर हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आ जाता है जिसके दोस्त को गोली लगी होती है और उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव यहाँ पर किसी भी डोनर का ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो वो जबरदस्ती एक पेशेंट का ही खून निकालने लगते हैं। एक बोतल खून निकालने के बाद भी वो जानबूझकर और ज्यादा खून निकाल रहे होते हैं ताकि उस पेशेंट की वहीं पर डेथ हो जाए। और ये खून भी बोतल से निकल करके जमीन पर गिर करके वेस्ट हो रहा होता है और इसी तरह से उस बेचारे मरीज की भी डेथ हो जाती है। और महेश भी पुष्कर के पास नहीं पहुंच पाता है और पुष्कर के बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। ये बात वो कॉल करके ब्रह्मदत्त को बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि जब पूरे इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा तब याद रखना कि ब्रह्मदत्त भी उन्हीं लोगों में से एक होगा जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये सब कुछ पता चलने के बाद डीजीपी हरि तुरंत ही यहाँ पर पुष्कर के घर की तरफ को जाते हैं जहां पर उन्होंने दो पुलिस वालों को सिक्योरिटी के लिए लगाया होता है। पर वो पुलिस वाले ये बोलते हैं कि वो लोग भी बिट्टा कराटे के ही साइड में है और इसीलिए उन्होंने शूट नहीं किया था। डीजीपी को यह भी पता चलता है कि अब पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ यहाँ से निकल चुका है। पुष्कर को ले जा रहा होता है वही जर्नलिस्ट और वो उसे एक ऐसे आदमी के घर पे लेकर के जाता है जो कि ऐसे लोगों की हेल्प करता है और वहां पर ऐसे ही दूसरे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इसी तरह से अपनी जान बचा करके भागे होते हैं। यहाँ पर वो आदमी इन सभी लोग को समझाता है और फिर ये लोग बहुत ही धीमी आवाज में भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वह ऐसा कुछ जोर से भी नहीं बोल सकते थे वरना इसके लिए भी उन्हें मार दिया जाता। कि तभी वहां घर के सामने वही टेररिस्ट में से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और यहाँ पर आज आप सेफ नहीं है। उस आदमी को अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर उसका अंत आ चुका है, पर वो उन टेररिस्ट को कुछ भी नहीं बताता है कि उसके घर में बहुत सारे रेफ्यूजी हैं और फिर वो यहाँ से अपने बेटे के साथ उनके साथ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जब पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली और दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ ट्रक में बैठ करके जा रहे होते हैं तब वो लोग रास्ते में देखते हैं कि उसी आदमी की और उसके बेटे की लाश एक पेड़ पर टंगी होती है। और अब सीन शिफ्ट होता है रेफ्यूजी कैंप में जहां पर पुष्कर की आई साइड वीक हो गई थी और वो जल्दी ही आधा अंधा हो सकता था। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उसे महंगा लेंस लगवाने के लिए बोलता है, लेकिन पुष्कर की पेंशन में इतने पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो सस्ता लेंस लगवाने की बात करता है। यहाँ वो लोग बहुत ही गंदे से छोटे छोटे कैंप में रह रहे होते हैं जहाँ पर उनके पास खाना खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं होता है और इसीलिए पुष्कर सिर्फ एक दिन का खाना ही खाता है। इस सारे कैंप में वो लोग होते हैं जिनका कभी कश्मीर घर हुआ करता था लेकिन उन्हें अपने ही घर से भगा दिया गया और अब यहाँ पर वो सभी लोग बस इसी आस में बैठे होते हैं कि एक दिन उन्हें कश्मीर वापस जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर एक दिन ब्रह्मदत्त आता है जो कि अब आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर का एडवाइजर बन गया होता है। यहाँ पर होम मिनिस्टर भी आता है तो यहाँ पर ब्रह्मदत्त उन्हें बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है और बहुत सारी उन्हें बीमारियां भी हो रही हैं। तो इस पर वो होम मिनिस्टर ये बोलता है कि ये सभी लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं और अभी गर्मी में आ गए हैं इसीलिए इनकी डेथ हो रही है। इस तरह से यहाँ पर वहां के पॉलिटिशियन अपना पल्ला झाड़ रहे होते हैं। यहाँ होम मिनिस्टर सभी रेफ्यूजीज के सामने जाता है जहाँ रेफ्यूजी अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुष्कर आता है जिसने एक बोर्ड लिया होता है जिस पर लिखा होता है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना चाहिए। अब पुष्कर की आंखें लगभग खराब हो गई होती हैं और वो मेंटली भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसी वजह से वो ब्रह्मदत्त को पहचान भी नहीं पाता है और वो बार बार सिर्फ आर्टिकल 370 को हटाने की ही बात कर रहा था। इसके बाद यहाँ ब्रह्मदत्त पुष्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है कि यहाँ पास में वो उन्हें एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है। पुष्कर की फैमिली भी मान जाती है और अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग उसी घर में रहने लगते हैं।
पर यहाँ के हालात भी लगभग वैसे ही होते हैं, जहाँ पर बच्चों को स्कूल में मौलवी काफी ज्यादा गलत बातें पढ़ा रहे थे और उनकी ये सारी बातें सुन करके शिव बहुत ज्यादा डर गया होता है। साथ ही में उसने एक भगवान का लॉकेट पहन करके रखा होता है, तो वो उसे जल्दी से अंदर कर लेता है और उसे छिपा लेता है। इसी से हमें समझ में आता है कि धीरे धीरे करके वहां की कंडीशन ऐसी हो रही थी कि हिंदू अपने ही धर्म को फॉलो करने से डरने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा कराटे, जो कि खुद एक क्रिमिनल था, फिर भी वो मीडिया तक पहुंच गया था और वहां पर उसका इंटरव्यू भी दिखाया जा रहा था। यहाँ पर बिट्टा कराटे ये बोलता है कि उसने सिर्फ 20-30 लोगों को मारा है और उन लोगों को उसने इसलिए मारा है क्योंकि वो लोग आरएसएस के थे और वो खुद को एक फ्रीडम फाइटर बोलता है। और ये सब कुछ देख करके पुष्कर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद कई वक्त से कोशिश कर रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर पाए, लेकिन एक आम आदमी का प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और जब वो कोई सही बात कर रहा हो तब तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कृष्णा ये सारी बातें सुन करके बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो जिस कॉलेज से आया था वहां पर उसे कुछ और ही सिखाया जा रहा था और अब कश्मीर में आकर के उसे जो सच्चाई पता चल रही है वो बिल्कुल अलग है। यही सब सोचते सोचते उसे याद आता है कि कैसे मरते वक्त उसे पुष्कर ने कहा था कि उसकी अस्थियों को ले जा करके उसके कश्मीर वाले घर में ही बिखेर देना, क्योंकि उसका एक ही सपना होता है कि वो एक दिन वापस अपने कश्मीर के घर में जा सके, जो कि उसके मरते मरते भी पूरा नहीं हो पाता है। और यही रीजन होता है कि कृष्णा पुष्कर की अस्थियों को लेकर के कश्मीर आया था। यहाँ पर वो कश्मीर जा रहा है, ये बात वो जाकर के प्रोफेसर राधिका को बताता है, तो वो उसे कहती है कि वो अपने फोन में रिकॉर्ड करे कि कश्मीर के लोग क्या बोलते हैं। साथ ही में वो उसे बिट्टा कराटे से मिलने के लिए एक नंबर भी देती है, मतलब कि वो खुद भी बिट्टा कराटे की तरह है और उसी के साइड में है और इसीलिए वो प्रोफेसर होने के बाद भी यहाँ के स्टूडेंट को मैनिपुलेट करती है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में कृष्ण और पुष्कर के सारे दोस्त पुष्कर के उसी पुराने घर में जाते हैं, जहाँ पर उसके शिव जी के मंदिर पर शिव जी की मूर्ति को हटा दिया गया था और वहां पर वही झंडा लगा दिया था जो कि 30 साल पहले 1990 में टेररिस्ट लगा रहे थे। अब यहाँ पर वो लोग इस झंडे को हटा देते हैं और अब कृष्णा यहाँ पर पुष्कर की अस्थियों को बिखेर देता है और फाइनली पुष्कर अपनी डेथ के बाद अपने घर वापस कश्मीर पहुंच चुका होता है। इसके बाद ये लोग वहां से निकल जाते हैं और अब पुष्कर जाता है बिट्टा कराटे से मिलने के लिए। यहाँ पर जिस बोट में वो बैठता है उस बोट को चलाने वाला अब्दुल होता है। अब्दुल वही शिव का दोस्त। यहाँ पर अब्दुल उसे बोलता है कि वो फोन में रिकॉर्ड करे और फिर अब्दुल बोलता है कि वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट में नहीं था और साथ में उसके पिता तो कश्मीरी पंडित के अच्छे दोस्त थे। उसके पड़ोसी एक कश्मीरी पंडित थे जिनका बेटा शिव उसका दोस्त था और जब वो लोग वहां से भाग रहे थे तब उसके पिता ने उन लोगों की काफी ज्यादा हेल्प की थी, जो कि बिल्कुल ही झूठ होता है और हमें ये बात पता है क्योंकि बिट्टा कराटे को अब्दुल के पिता ने ही बताया था कि पुष्कर का बेटा अनाज के ड्रम में छिपा हुआ है, तो वो तो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि उस वक्त अब्दुल तो छोटा था, तो हो सकता है कि उसे पूरा सच ना पता हो और बड़े होते होते उसके पिता ने उसे यही सब कुछ सिखा दिया हो कि उन्होंने उसे हेल्प की थी और कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से ही भाग रहे थे। अब यहाँ पर कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलता है, जहाँ पर बिट्टा कराटे भी यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़ करके जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी ऑफिसर्स थे। और वो यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर से कर देता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद एक बार फिर से कृष्णा को यही लगता है कि जो वो कह रहा है वो सही है और इसी बात पे जाकर के वो ब्रह्मदत्त से झगड़ा भी करता है। वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कि कोई भी जीनोसाइड नहीं हुआ था और कश्मीरी पंडितों को मारने वाले आर्मी के ऑफिसर्स थे। ये सुनने के बाद अब ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे 3 फाइल दिखाता है। इन 3 फाइल में आज तक जितनी भी न्यूज निकली होती है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है इसके बारे में उसने सबके कटआउट चिपका करके रखे होते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद फाइनली कृष्णा को समझ में आता है कि रियलिटी में उनके साथ क्या हुआ था। यहाँ पर उसकी माँ शारदा और उसके भाई शिव की भी फोटो होती है, जिसे कि बिट्टा कराटे ने ही मार दिया था। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोबारा से उसकी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर अब वो वापस आ चुका था और यहाँ पर प्रोफेसर राधिका प्रॉपर एक सॉन्ग गा रही थी जो सभी स्टूडेंट को कश्मीर को लेकर के मिसगाइड कर रहा है। लेकिन जब आप कोई भी बातें किसी गाने में सुनते हैं तो जाहिर है कि वो आपको याद रह जाती है और इसी तरीके से स्टूडेंट को मिसगाइड रियल में भी किया जाता है। यहाँ पर कृष्णा को देखने पर प्रोफेसर राधिका को लगता है कि अब वो उसी के साइड में बोलेगा,
तो वो उसे माइक दे देती है और स्पीच बोलने के लिए कहती है। और अब यहाँ पर कृष्णा बोलता है कि बहुत सालों पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप, और वहां पर जाकर के उन्होंने बहुत वक्त तक साधना की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञान मिला और उन्हीं के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे ज्ञानी लोग कश्मीर में गए और वहां पर उन्होंने रिसर्च की, और इसी तरह से बहुत सारे पंडितों ने मिल करके कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहां पर कुछ इस्लामिक आए जो कि शुरू में तो वहां पर शरण लेने के लिए आए थे, और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने भी दिया, पर धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है, और फिर उन्होंने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उन्हें जबरदस्ती कलमा पढ़वाया और उन्हें बीफ खिलाया, उनकी बेटी और उनकी वाइफ के साथ रेप किया, और इसी तरह से धीरे धीरे उन्होंने मेजोरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित को वहां पर माइनॉरिटी में बना दिया, और 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए। आज हमारे पास तो पूरी पूरी आजादी है कि हम यहाँ से अपने घर जा सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता अपने घर जाने के लिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकाल करके भगा दिया गया और अब वो अपने घर भी नहीं जा सकते थे। उसकी इस पूरी स्पीच में कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था और वो इसीलिए बिना रुके बोलता रहा। अब उसने अपनी माँ की और अपने भाई की भी पूरी स्टोरी सुनाई, और इसी के एंड में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम पास्ट में उसी जगह को देखते हैं जहां पर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ रह रहा होता है। एक दिन यहाँ पर बिट्टा कराटे आता है और वो यहाँ पर आर्मी की ड्रेस पहनकर आता है। वो यहाँ पर बचे हुए आर्मी ऑफिसर से बोलता है कि उनकी ड्यूटी शिफ्ट हो गई है। इसी के साथ वो वहां के पूरे आर्मी के एरिया पर कब्जा कर लेता है, और फिर वो लोग यहाँ पर शारदा को और हर किसी को मार देते हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा कड़वे, सच और इमोशनल वाला होता है, तो इसे एक्सप्लेन करना या फिर देखना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और यही इस मूवी का लास्ट सीन होता है जहां पर सारे बचे हुए कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे थे। तो अगर आप लोगों को कश्मीरी पंडित के साइड से सारा सच देखना है तो प्लीज एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।